राजनीति एक ऐसा विषय है जिसे समझना जानना आसान तो लगता है, लेकिन है नहीं। राजनीति में किसकी कैसे और कब एंट्री हो जाए कोई कह नहीं सकता। नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। लोकसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। राजनीति के गलियारों से अब बात होने लगी है अवध ओझा की। जी हां, वही अवध ओझा जो एक शिक्षक है, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी अलग तरह से पढ़ाने की शैली को लेकर वह सोशल मीडिया की दुनिया में खासा प्रसिद्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अवध ओझा को आज राजनीति से कैसे जोड़ दिया। दरअसल अवध ओझा की राजनीति में एंट्री करने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अवध ओझा को बीजेपी लोकसभा चुनाव 24 में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे। उधर चर्चा ये भी है कि अवध ओझा पर समाजवादी पार्टी भी नजरें गड़ाई हुई है। आखिर राजनीति में एक शिक्षक के एंट्री की चर्चा कैसे होने लगी, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन पहले समझिए कौन है अवध ओझा। अवध ओझा एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेटर हैं। वह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। कभी आईएएस बनने की तमन्ना से वह दिल्ली आए और आज लाखों करोड़ों बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से आईएएस की कोचिंग दे रहे हैं। अब समझिए कि अवध ओझा का नाम राजनीति में क्यों आ रहा है। चुनाव तो लड़ेंगे गुरु और पैसा भी, ये लाइन कभी अवध ओझा ने अपने एक मोटिवेशनल वीडियो में बोली थी। अब अवध ओझा का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अवध ओझा के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद दिनेश शर्मा के साथ सामने आई तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अवध ओझा को टिकट दे दे। अब बात कर लेते हैं उन दो क्षेत्रों की जहां से अवध ओझा के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अवध ओझा हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासा लोकप्रिय हैं। सूत्रों की माने तो अवध ओझा के केसरगंज और प्रयागराज से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अवध ओझा की लोकप्रियता को देखते हुए वोटर्स, खासकर युवा वोटर्स को साधना चाहती है। बीजेपी जानती है कि अवध ओझा की फैन फॉलोइंग आगामी लोकसभा में बीजेपी को अपने 400 प्लस के टारगेट को पाने में काफी मददगार साबित होगी। वहीं चर्चा तो ये भी है कि अवध ओझा पर समाजवादी पार्टी भी अपने नजरें गड़ाई हुई है। सूत्रों की माने तो दिल्ली से किसी बड़े नेता ने अवध ओझा को फोन भी किया है, जिससे उनकी राजनीतिक एंट्री को शानदार माना जा रहा है। अब चलिए इन चर्चाओं पर जरा अवध ओझा का भी मन टटोल लेते हैं। पूर्व में मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा था कि लोग चाहते हैं कि वह उनके नेता बने। कईयों ने उन्हें चुनाव में खड़े होने की सलाह भी दी है, लेकिन उनका फिलहाल भारतीय पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं है। अब इन सब में प्रश्न 3 है। क्या अवध ओझा राजनीति में आएंगे तो किसकी पार्टी से आएंगे, किस सीट से जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। खैर, ये अटकलें कैसे विराम लेती हैं, ये तो समय ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।